जय श्री राम। राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के बारे में। बिहार एसएससी 2014 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग अच्छी खबर भी देख सकते हैं आप लोग इस साइड। उसके बाद आगे देख लेते हैं काउंसलिंग विस्तृत तिथि शेड्यूल, इस पर आगे बात करने वाले हैं। शीघ्र नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण की कवायद तेज, तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट की मांग चरम पर, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी होने चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। सभी कोटि का कट ऑफ जारी होना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। OMR कॉपी बुकलेट जारी होने चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अच्छी खबर कब होगी। तो अच्छी खबर की बात करें तो तभी होगी जब सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी हों। उसके बाद आगे बात करते हैं किस पर, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी का कट ऑफ भी जारी होने चाहिए। और उसके बाद आगे देख लीजिए OMR कॉपी बुकलेट, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये भी जारी हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कट ऑफ जारी होने चाहिए सभी कोटि का, और साथ साथ अभ्यर्थियों का अंक जारी होना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए। तो ये सब यदि होते हैं तो अच्छी खबर तब मानी जाएगी सभी अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो इसके लिए तो प्रयास करना भी चाहिए सभी अभ्यर्थियों को कि कम से कम सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी हो। क्यों जारी हो, तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जानते भी हैं, पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी बाहर हो सकते हैं, कोटि का भी मिस्टेक के कारण बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे में जो उससे नीचे रैंक के हैं तो उनको अवसर मिलना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम सेकेंड मेरिट लिस्ट तो जारी होनी ही चाहिए, और इस पर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस साइड जो है काउंसलिंग विस्तृत तिथि शेड्यूल, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो आप लोग पहले से भी जानते हैं कि 8 से 25 दिसंबर के बीच काउंसलिंग के लिए 30 सहायकों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। तो ऐसे में अब बहुत जल्द ही जो तिथि कार्यक्रम विस्तृत तिथि कार्यक्रम शेड्यूल ये सभी जारी हो जाने चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि 8 से 25 दिसंबर के बीच ही काउंसलिंग होने हैं, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट की जांच होगी, और डॉक्यूमेंट का जांच बहुत ही सघनता से की जाएगी, और जो भी फर्जी छात्र होंगे वे बाहर होंगे। तो ये सभी बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं, और शीघ्र नियुक्ति होगी, इस तरह से कहा जा सकता है। शीघ्र नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण की कवायद तेज है, आप लोग कह सकते हैं ऐसे में। उसके बाद आगे देख लेते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट पर बात कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट का आना क्यों जरूरी है, इससे पहले भी बात कर चुके हैं। और ऐसे में प्रयास करना बिल्कुल ही सही बात है, सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए हो या फिर कट ऑफ के लिए हो, या फिर आगे बात करें तो आप लोग देखे भी हैं सभी का अंक जारी होने चाहिए। तो इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और इससे भी अधिक बात है कि यदि OMR का कॉपी और बुकलेट, तो ये सभी यदि क्वेश्चन दे दिए जाएं और मिलान करने के लिए, तो उससे और भी अच्छी खबर होगी। लेकिन कम से कम कट ऑफ तो जारी हो ही जाने चाहिए थे, क्योंकि आप लोग देखते हैं अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में उसी दिन कट ऑफ जारी हो जाता है जिस दिन लिस्ट जारी होता है। तो वही बात है कि लिस्ट जारी होता है और यहाँ पर कट ऑफ नहीं दिखाया जाता है। तो यह बिल्कुल ही सही बात नहीं है, और आगे इस पर और भी बात करने वाले हैं क्योंकि क्यों ज़रूरी है। अब आगे देख लीजिए आप लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं रखता है बहुत सारे अभ्यर्थी, और फॉर्म भर देता है। इसीलिए सेकेंड मेरिट लिस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि सघनता से जांच की जाती है तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्थात शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं और जो उस डेट में फॉर्म भर दिए हैं तो वे बाहर होंगे। तो ऐसे में बात करें तो जो नीचे रैंक के हैं उससे कम रैंक के हैं तो उनको अवसर मिल सकता है। तो इसीलिए सेकेंड मेरिट लिस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ लोग तो इक्विवेलेंट अर्थात समकक्ष ये समझकर भी फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसे में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि कैटेगरी मिस्टेक आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि जो BC हैं EBC भर देते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारी कैटेगरी मिस्टेक करते हैं। तो उसके जगह पर जो बात करें तो जो कम उससे नीचे रैंक का है, तो यदि ये सभी सघनता से जांच होते हैं और चेक के बाद यदि बाहर होते हैं तो उससे नीचे रैंक का होना तय है। तो इसीलिए
कम से कम सेकेंड मेरिट लिस्ट तो जारी होनी ही चाहिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि अदर जॉब। तो जी बिल्कुल सही बात है कि बात कर लेते हैं कि जो देख रहे हैं आप लोग बिहार शिक्षक बहाली भी, और इधर से बहुत सारे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, तो ये सब में बहुत सारे जॉब पा जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं 7 साल से ये भर्ती हो रही है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया बन चुकी है बिहार एसएससी। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो टॉप रैंक के हैं, उनको हो सकता है कि दूसरे जॉब में हो गया हो। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि और फाइनल तभी तक नहीं हो और हाल में ही फाइनल हुआ हो उन लोगों का, एसएससी, रेलवे या फिर इधर जो भी हो उसमें, तो ऐसे में भी चांस बनता है अन्य जॉब यदि मिल गया हो। और आप लोग देख रहे हैं कि एज में भी बहुत सारे अभ्यर्थी उस समय में एज नहीं भी रहता है, अप्लाई कर देता है किसी न किसी तरह से, तो ऐसे में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए आप लोग, डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। आप लोग देख लीजिए एडमिट कार्ड में भी बहुत सारे अभ्यर्थी, एडमिट कार्ड है, एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो इसमें भी बाहर देखा गया है बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में भी। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि यहाँ देख लीजिए उसी तरह से डॉक्यूमेंट सभी देख लीजिए आप लोग। तो डॉक्यूमेंट में ये ऑप्शनल बता दिए हैं, उसका मतलब कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ग्रेजुएशन का अगर आप लोग कर चुके हैं तो रख सकते हैं, और बाकी जो 10th 12th हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आप लोग को रखना ही है, वही बात है। तो ये सब में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं मार्कशीट, सर्टिफिकेट, तो वैसे भी शैक्षणिक योग्यता कुछ डाल के भी बहुत सारे अभ्यर्थी अप्लाई कर देते हैं। उसको आगे देख लीजिए आप लोग। तो वो आप लोग देख रहे हैं कि जो भी है शैक्षणिक योग्यता आपका वही भरते समय भी रहना चाहिए, जो आपके मार्कशीट पर है और सर्टिफिकेट पर है, तो वही सब होनी चाहिए। उसको आगे देख लीजिए आप लोग, कुछ भरने से नहीं होगा। अब आगे देख लीजिए आप लोग, निवासी होने का प्रमाण पत्र और कोटि, अर्थात आप जिस कोटि से हैं, तो ये सभी बता चुके हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑप्शनल हैं, तो यदि ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि आता है तो एक बार बता देंगे फिर से। तो आप लोग देख सकते हैं, इतना तो डॉक्यूमेंट कम से कम देख लीजिए। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होते हैं, इसीलिए सेकेंड मेरिट लिस्ट का आना बहुत ज़रूरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए। उसको आगे देख लेते हैं। आप लोग बिहार एसएससी के बारे में जानते ही हैं, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि आपको 13,120 पोस्ट के लिए है। उसको आगे देख लीजिए, 42 प्रकार के पोस्ट हैं। उसको आगे देख लीजिए, अभी तक बात करें तो 14,410 का ही लिस्ट दिया गया है, और सेकेंड मेरिट लिस्ट ऐसे में भी आना चाहिए। उसको आगे देख लीजिए, 10 दिसंबर से काउंसलिंग होनी है, और ऐसे में बात करें तो आयोग के सचिव के अनुसार यदि बात करें तो जल्द शुरू हो सकती है काउंसलिंग। और आप लोग ये देख सकते हैं कहाँ होना है, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, बामेती भवन को काउंसलिंग सेंटर बनाने की तैयारी में है आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो आप लोग ये सभी बातें देख सकते हैं, और ये सभी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, इन सभी बातों को आप लोग जानते हैं भली भांति, ठीक है। और न्यू वैकेंसी भी आ सकती है इसके बाद अगले महीने, तो इस पर भी बात कर चुके हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है, तो आप लोग देख लीजिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिए हैं आप लोग। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।